रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की ब्रीफिंग आ रही है। अब मैं अपने पीसीआर को बोलूंगा, उसके लिए अलर्ट रहे, सीधे कट करिए उसको, जरा दिखाइए। जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहाँ पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूँ कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा जवाब दुनिया देखेगी। मैं सीधे चलूंगा सुमित के बाद। सुमित, बहुत हॉट लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। सीसीएस की बैठक से पहले ही समझ में आ रहा है कि भारत ने अपना मन बना लिया है। वेरी क्विक टेक, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉर्ट। लेकिन निशांत, कुछ समय पहले मैं आपको ये बता रहा था कि सीसीएस का फैसला लिया जा चुका है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से उस फैसले को लेकर डिस्कशन होना है कि आखिरकार उसके फैसले के इंप्लीमेंट करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फैसला लगभग तय है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि रक्षा मंत्री का यह बयान कि कुछ ही समय में जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब मिलेगा कि दुनिया देखेगी, इसका मतलब आपको रोकने के लिए माफी चाह रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं याद है कि पिछले कुछ सालों में हमने इतनी स्ट्रॉन्ग टोन रक्षा मंत्री जी की देखिए। ही इज टॉकिंग एज इफ ही मीन्स बिजनेस, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये सुमित। देखिए, बिल्कुल। और निशांत, ऐसा नहीं है कि रक्षा मंत्री, मैं आपको ये बता सकता हूं कि रक्षा मंत्री ने ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो बयान दिया है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि ना सिर्फ आप देखिएगा उन आतंकी समूह, आप कह सकते हैं OGWs, बल्कि जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए हैंडलर्स ने उनको मदद की, सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जो सुमित हम बात कर रहे थे सेंस ऑफ अर्जेंसी की, मैं जल्द सिन्हा सर के पास जाऊंगा। सिन्हा सर, इसी ब्रेकिंग और शॉर्ट में रखिएगा और फिर अपने आप टीम की ब्रेकिंग शॉर्ट पे आ जाएगा। सिन्हा सर, जो रक्षा मंत्री जी ने कहा उससे एक मैसेजिंग बड़ी लाउड एंड क्लियर है कि जवाब दिया जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिया जाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। मुझे याद है 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने कहा था, द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू हियर अस। निशांत जी, मैं पहली बार इतनी कड़ी एक प्रतिक्रिया रक्षा मंत्री से सुना हूं। पर्दे के पीछे डायरेक्ट इंडिकेट करता है पाकिस्तान आर्मी एंड ISI। ऐसा जवाब जो दुनिया देखेगी, इट विल बी अनप्रेसिडेंटेड। टाइम ऑफ रेकनिंग हैज कम। इंडियन आर्मी हैज टू प्रूव अगेन इन 2025, ये 21वीं सदी में प्रूव करना पड़ेगा कि वी आर कैपेबल एंड वी शुड नॉट वेट लेस देन POK एंड गिलगित बाल्टिस्तान। मैं एब्सोल्युटली आपको बताता हूं, वी आर वेरी कैपेबल। If you will not do it, you will never able to do it again. और देखिए, आपके ऊपर चाइना हावी होगा, अभी नहीं,
आने वाले, he may not go in Taiwan. I am 100% sure, but he will come to India. If you'll सर, इस अभी आप घटना की उसको टाइमिंग को बख्शेंगे, लेकर मेरे पास फैक्ट्स हैं, मेरे पास नंबर्स हैं, मेरे पास फिगर्स हैं, जो आज रात में मैं 9 बजे अपने शो फिक्र आपकी मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे पास आ रही है। अमोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस खबर पर ब्रेकिंग न्यूज मेरे बगल में दिखाइए। पहलगाम मामले के बाद प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण ब्रीफिंग, ब्रेक करिए जरा। पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण बैठक। पहलगाम हमले के बाद बदलते हालात पर बैठक की बैठक अभी भी जारी है, जहां तक हमारे पास जानकारी है। सीधे चलिए अमोद जी के पास, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। अमोद जी, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, बताइए जरा। देखिए, थोड़ी देर पहले यह बैठक खत्म हुई है। एनएसए अजीत डोभाल 2 घंटे से ज्यादा रक्षा मंत्रालय में जो बैठक। अमोद जी, मैं अपनी टीम को बोलूंगा ये खबर को अपडेट कर दे। 2 घंटे बैठक चली और बस कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। अमोद जी, गो अहेड। अभी ये बैठक खत्म हुई है और उसमें ब्रीफ उन्होंने किया है, और ब्रीफ ये किया गया कि सेना की क्या तैयारी है और सेना के पास अभी तक क्या इंफॉर्मेशन वहाँ से मिला है, और आगे की रणनीति जो सेना की है, जो सेना ने बताया है रक्षा मंत्री की मौजूदगी में, उसको लेकर प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई है और प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है। साथ ही उनके अपने इनपुट्स जो इंटेलिजेंस से मिले हैं उसको भी उन्होंने प्रधानमंत्री से शेयर किया है। अमोद जी, मेरे साथ बने रहिए आप। अमोद जी, बी विद मी यहाँ पर।